हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपने मेरी दो वीडियो देखी होंगी क्लास 10th का जो मैंने शुरू किया है टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी। तो लास्ट क्लास में हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा। जैसा कि आपको मैंने बताया पिछली क्लास में कि पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit positive test charge from one point to another point। हमने ये पढ़ा था जो कि V से डिनोट होता है, और हमने पढ़ा कि दिस इज W by Q। W is work done and Q is the charge। ठीक है, हमने पढ़ा कि भाई V is डिनोटेड और ऐसा यूनिट ऑफ V is वोल्ट, और इसकी ऐसा यूनिट वर्क डन की जूल है, और चार्ज की ऐसा यूनिट जो क्या है, कूलम। क्या है? कूलम। तो ये जूल बाय कूलम इसकी यूनिट आती है। अब देखो क्या होता है, आपको कैसे पता कि ये वोल्टेज कितनी है या कितना वोल्ट का मेरा डिवाइस लगा हुआ है। इसको मेजर करने के लिए एक एपरेटस, एक डिवाइस या एक इंस्ट्रूमेंट मैं कहूँगा, उसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं हम? वोल्ट मीटर। तो हमारे डिवाइसेस होते हैं, करंट को मेजर करने के लिए एमीटर होता है, वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर होता है। ऐसे ही बहुत डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं, सर्किट्स होते हैं जो मैं आगे भी पढ़ाऊंगा। रेजिस्टेंस होती है, एक छोटा सा नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस की एक छोटी सी वायर होती है जिसको हम कंसिडर करेंगे सर्किट बनाने के लिए। सर्किट्स के बारे में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। ये वोल्ट मीटर जो होता है ये एक एपरेटस या मैं इंस्ट्रूमेंट कहूंगा जो कि हमेशा पैरेलल में लगता है। प्लीज ध्यान रखिएगा कि ये हमेशा पैरेलल में लगता है। किसी भी अगर मुझे दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मान लो एक नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस की एक वायर ले लेता हूं, जिसको मैं रेजिस्टेंस वायर, मान लो ये ऐसे कंडक्टर है, सपोज कंडक्टर यानी कि जिसमें करंट कंडक्ट करे। मैंने बताया था आपको ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट मेरा बी है। तो ये क्या होगा, ये एक वोल्ट मीटर होगा। इसको मैं वोल्ट मीटर ऐसे डिनोट करूंगा, वोल्ट मीटर का पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड। ये पैरेलल में लगेगा, इसके पैरेलल में है ये। ठीक है, यहां से मान लो सप्लाई आ रही है तो इसके पैरेलल में ये लगेगा, यहाँ पे करंट का फ्लो जा रहा है, ये पैरेलल में लगेगा। तो ध्यान रखिएगा कि वोल्ट मीटर एक तो हाई रेजिस्टेंस होता है और इसके पैरेलल में लगता है। तो वोल्ट मीटर की प्रॉपर्टी क्या है कि इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द कंडक्टर, टू वायर। पहली प्रॉपर्टी। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, बहुत आसान है, इट इज अ हाई रेजिस्टेंस। अभी मैं ना रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। रेजिस्टेंस क्या होता है, जब करंट का फ्लो होता है ना, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल, वो सारा मैं आपको बताऊंगा। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे कि नाम है रेजिस्ट करना, किसी चीज को रोकना, ऑब्स्ट्रक्ट करना। तो ये करंट का ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि इसके थ्रू कम करंट फ्लो करता है, इस वोल्ट मीटर के थ्रू। हम इसको वोल्ट भी बोलते हैं, वोल्टेज भी बोलते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस भी, दोनों सेम चीज है। पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज दोनों सेम है, वोल्ट में मेजर होती हैं। अभी हम इसको कुछ न्यूमेरिकल करते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो एक दो न्यूमेरिकल हैं जो आपके बुक्स में दिए हुए हैं, उसके बेसिस पे हम समझते हैं कि कैसे मेरा न्यूमेरिकल आते हैं। तो एक क्वेश्चन कहता है कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ Q 2 कोलम्ब। Q दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है Q, फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट है यहाँ पे, इससे इस पॉइंट पे ले जाना है। यहाँ पे वोल्टेज जो है वो 110 वोल्ट है और यहाँ पे वोल्टेज जो है 120 वोल्ट है। ठीक है, मुझे 110 से लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे लेके जाना है एक चार्ज को। कितना वर्क डन लगेगा? तो हमारे पास फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू। अब यहाँ V क्या है, V तो मुझे 2 दी गई है, तो मुझे क्या निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि दिस माइनस दिस, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। तो मैं क्या लिखूंगा, V इज इक्वल टू 120 माइनस 110, यानी कि 10 वोल्ट की मेरी यहाँ पे पोटेंशियल है इस सर्किट में। इस जो डिवाइस यहाँ पे लगा किसी पॉइंट में, जब जहाँ पे चार्ज मुझे 2 कूलम का यहाँ से यहाँ लेके जाना है। अब मैं यहाँ ये वैल्यू रख दूंगा, 10 इज इक्वल टू W बाय 2। क्यू कितना है, 2 कूलम।
Therefore, W can be written as 20 joules. This is how we calculate the work done. ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और भी आसान इसमें लगेगा, आपको ये सॉल्व करने में बहुत इजी लगेंगे। दूसरा क्वेश्चन एक आपकी ही एनसीईआरटी का लेता हूं मैं, जो दिया हुआ है बुक में। तो वो क्या कहता है कि हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम, यानी कि ईच कूलम, एक कूलम कितना दिया हुआ है, क्यू कितना दिया हुआ है, 1 कूलम। हाउ मच एनर्जी, एनर्जी मीन्स, और वोल्टेज दी हुई है, वोल्टेज कितनी दी हुई है आपकी, 6 वोल्ट की बैटरी है, बैटरी से कनेक्टेड है, बैटरी में वोल्टेज होती है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वोल्ट में काउंट होता है। हाउ मच एनर्जी, अब आपके पास क्यू दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, क्या निकालना है आपको, एनर्जी। एनर्जी इज व्हाट वर्क डन। सो आई कैन राइट V इज इक्वल टू W बाय Q और 6 इज इक्वल टू W बाय 1, देयरफॉर W इज इक्वल टू 6 जूल्स। 6 जूल्स की एनर्जी मेरी चाहिएगी इस एक कूलम के चार्ज को 6 वोल्ट की बैटरी में मूव कराने के लिए। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका इसके न्यूमेरिकल्स आप अपनी बुक से करिएगा, नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछिएगा। इसके जो भी न्यूमेरिकल हैं, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है, न्यूमेरिकल्स हैं, वो आपको याद करनी है। तो स्टूडेंट हम एक और न्यूमेरिकल लेते हैं, अभी हमने 2 न्यूमेरिकल करे तो हम एक और न्यूमेरिकल लेते हैं। हमने 2 तरह के तरीके देखे कैसे हम वर्क डन निकालेंगे या एनर्जी निकालेंगे। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, आप भी ट्राई करिएगा वहां पे, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। मैं इसको पीडी लिख रहा हूँ, पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, समझ जाइएगा थोड़ा सा। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी, between the terminals of battery if 250 volt of work is required, if 250 volt of work is required to transfer 20 coulomb, 20 coulomb of charge from one terminal of battery to other। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, क्या मांग रहा है वो, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। क्या है हमें, V निकालना है। तो इसका आंसर लिखने से पहले एक देखिए क्वेश्चन में चाहिए क्या। सबसे पहले क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है कि आप, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या है, तो आप उसकी यूनिट से समझिए कि क्या यूनिट का क्या चीज दिया हुआ है। जैसे 250 वोल्ट, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये सॉरी जूल्स है, माफ कीजिएगा, यहाँ जूल्स है। 250 जूल्स ऑफ वर्क, 250 जूल्स ऑफ वर्क, यानी कि जूल्स दिया हुआ तो W दिया हुआ है आपको 250 जूल्स, और वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 20 कूलम। कूलम किसकी यूनिट होती है, कूलम चार्ज की यूनिट होती है, तो आपको Q दिया हुआ है 20 कूलम। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अब मुझे यूनिट से समझ में आ गया कि मेरे पास क्या वैल्यू है। अगर बाई चांस आपको नहीं क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो पहले उसको उस ढंग से पढ़िए, ढंग से समझिए, और फिर एनालाइज करिए उसकी यूनिट के हिसाब से कि भाई क्या क्या चीजें हैं। ये एक तरीका बता रहा हूं मैं, हाउएवर आपको क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको क्या चीज आपको निकालनी है, क्या क्या आपको गिवन है। तो मेरे पास सीधा फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू W बाय Q, यानी कि 250 बाय 20, इसका मतलब 12.5 वोल्ट की सप्लाई मेरा आंसर आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ इसी फॉर्मूले के बेस पे, ये जो फॉर्मूला आपको लिखवा रहे हैं हम, इसी फॉर्मूले के बेस पे V दिया होगा, W दिया होगा, Q निकाल लोगे, W दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, V निकाल लोगे। ठीक है, इसी तरीके से इसी को मोल्ड करके W इज इक्वल टू
V इंटू क्यू, Q इज इक्वल टू W बाय V। इस तरह से आपको याद रखने हैं फॉर्मूले। ठीक है बच्चों, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक अगली वीडियो में देंगे। थैंक यू सो मच। आप प्लीज मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और अपने कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि मुझे भी आपके क्वेरीज कंसर्न को सॉल्व करने में इजी रहे। थैंक यू।